आज मैं आपसे बात करूंगा एक पुरानी मूवी। 1972 में ये आई थी। मूवी का नाम था अमर प्रेम। इसमें हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन शर्मिला टैगोर। इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे शर्मिला टैगोर का एक वैश्या का रोल है, एक प्रोस्टिट्यूट का, और थोड़ा ये दिखाया है कि किस तरीके से किस मजबूरी में वो ये बनती है। उसकी जो शादी है, पहली शादी, वो फेल हो जाती है, हस्बैंड घर से निकाल देता है। पहले गांव में रहती होती है और माँ भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर वो शहर में आ जाती है और तवायफ बन जाती है। उधर राजेश खन्ना का दिखाया है कि ये अपने वाइफ से खुश नहीं है, मैरिड है, अमीर है ये, और अपना गम भुलाने के लिए शर्मिला टैगोर के पास आते हैं। तो इस मूवी में दो तरह की एक लव रिलेशंस दिखाए हैं। पहला तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का ही है, तो इसको काफी डिटेल में इसके ऊपर कहानी आगे बढ़ती है। और साइड बाय साइड ही एक दूसरी कहानी आगे बढ़ती है, वो है शर्मिला टैगोर और एक छोटे बच्चे के बीच। तो इनके बीच एक माँ बेटे वाला प्यार दिखाया है कि किस तरीके से डेवलप होता है। जो वो लड़का होता है वो सामने मोहल्ले में ही रहता होता है, तो उसकी सौतेली माँ होती है। तो सौतेली माँ प्यार नहीं करती, तो यहाँ शर्मिला टैगोर उस बच्चे को, लड़के को, 8-10 साल का दिखाया है, तो उसको एक अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। तो इस तरह से इनकी एक बॉन्डिंग बनती है। तो पूरी मूवी इन दो रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से ये अब रिलेशंस इनका, जो दो लोग आपस में जिनका कोई रिश्ता नहीं है प्रैक्टिकली, तो उनके बीच किस तरीके से प्यार होता है इस मूवी में। तो फ्रेंड्स, मैं मूवी का आपको बताऊं तो ये एक स्लो इमोशनल मूवी है, और इसको हम एंटरटेनिंग या मसाला मूवी बिल्कुल नहीं कह सकते। एक सीरियस मूवी है ये। और कहीं पे मुझे लगा कि मे बी जैसे 1969 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मूवी आई थी आराधना, तो ये काफी सुपरहिट गई थी। और अब ये 1972 में आई अमर प्रेम, तो उस हिट पेयर को शायद रिपीट करने की कोशिश की है डायरेक्टर ने। ऐसा इस मूवी को देख के लगा, क्योंकि कई जो चीजें थी वो सिमिलर भी थी उस मूवी के कंपैरिजन में। आराधना मूवी में भी था कि वो एक स्लो एंड सीरियस मूवी थी, इमोशनल मूवी थी, तो ये भी उसी तरीके से है। और साथ में उसमें भी जैसे दो जनरेशन्स में दिखाया था। शर्मिला टैगोर उसमें जैसे यंग थी तो उसका पूरा तब दिखाया था, और फिर वो सीधा ओल्ड एज में भी पूरी मूवी दिखाई थी। तो इसी तरह से इस मूवी में भी दिखाया है कि पहले यंग एज का दिखाया है और फिर ओल्ड एज का दिखाया है, और उसी तरीके से ये स्लो एंड इमोशनल तरीके से चलती है। हाँ, इसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जैसे एक तवायफ का रोल है, प्रोस्टिट्यूट का रोल है शर्मिला टैगोर का, साथ ही इसमें मैरिड नहीं है दोनों, पर उस मूवी में वो मैरिड थे, और उसमें राजेश खन्ना की डेथ हो जाती है शुरू में ही। तो यहाँ स्टोरी तो डिफरेंट है, पर जो एक ट्रीटमेंट है और दिखाने का तरीका है, तो उसमें यही झलक आती है कि मे बी जो पहले एक हिट पेयर था, हिट मूवी थी, तो उसको कैश करने की कोशिश की गई थी इस मूवी में, ताकि दर्शक फिर से आके देखे और अट्रैक्ट हो। और ये मूवी में फ्रेंड्स आपको बताऊं, मुझे जैसे पुरानी मूवीज का शौक है, तो ये मूवी अच्छी लगी मुझे, अच्छी है, पर इतनी अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल इतनी एंटरटेनिंग नहीं थी, एक स्लो मूवी थी, थोड़ी सी बोरिंग भी हम इसको कह सकते हैं। पर जिनको जैसे स्लो मूवीज और इमोशनल मूवीज पसंद है, तो उनको ये पसंद आएगी, उनको अच्छी लगेगी। पर थोड़ा जो इसकी स्टोरी प्लॉट है मुझे कन्विंसिंग कम लगा। एग्जैगरेटेड से सीन्स लगे कुछ, अनरियलिस्टिक से पूरा जो ओवरऑल शुरू से एंड तक प्लॉट है। बट फिर भी एक अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। इसमें विनोद मेहरा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। सो अदरवाइज इट्स ए गुड मूवी, गुड इंटरेस्टिंग मूवी, स्लो इमोशनल लव स्टोरी, जो लाइफ में, सोसाइटी में एक प्यार का दिखाती है कि जरूरी नहीं कि दो लोगों के बीच रिलेशन ही हो तभी प्यार हो। इस मूवी को मेरी रेटिंग्स है 3/5।